के चुनावी रण में यूं तो कुल 14 उम्मीदवार ताल ठोक रहे थे, लेकिन फाइनल आते आते सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिला, क्योंकि इनेलो रेस से बाहर हो गई थी। हालांकि अब जबकि रिजल्ट सामने आ चुके हैं, तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ चुकी हैं। शायद इसे ही वक्त का तकाजा कहते हैं कि लोकतंत्र में अपनी लोकप्रियता से ज्यादा आपकी मेहनत मायने रखती है। बड़ौदा का ये उपचुनाव अब इतिहास में दर्ज हो चुका है। जोर आजमाइश के इस खेल में जीत आखिरकार कांग्रेस की हुई। कांग्रेस के लिए ये प्रतिष्ठा का सवाल था और अपना किला बचाने के लिए जो पसीना भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा की स्टार जोड़ी के अलावा कांग्रेस के नेताओं ने बहाया, इसी का नतीजा है कि सरकार किसी और की होने के बावजूद भी बड़ौदा की जनता ने हाथ के निशान पर जमकर मुहर लगाई। बड़ौदा के सिंहासन पर बैठने वाले इंदुराज भी अपनी जीत का सेहरा बड़ौदा की जनता और भूपेंद्र हुड्डा के सर बांधते नजर आए। ये सबसे पहले हल्का बड़ौदा की छत्तीस बिरादरी की जीत है और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की जीत है और हरियाणा के उज्जवल से भाई दीपेंद्र हुड्डा की जीत है। हमेशा ही अखाड़े में पसीना बहाने वाले पहलवान योगेश्वर दत्त ने भी इस बार चुनावी अखाड़े में कम पसीना नहीं बहाया, लेकिन जनता को शायद कुछ और ही मंजूर था। इंदुराज की शुरुआत में बनी बढ़त को कम करने का प्रयास बीजेपी के पहलवान ने किया जरूर, लेकिन शायद अंतर इतना ज्यादा था कि उससे उबरना बेहद मुश्किल हो गया। योगेश्वर ने भी जनता के फैसले को सर माथे रखते हुए कहा कि एक खिलाड़ी के तौर पर वो हमेशा ही आम जन की सेवा करेंगे। क्योंकि कल आपने फेसबुक पर एक लाइन लिखी थी कि खेल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। वो तो रहेगा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा वो खेल में जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि खेल की वजह से खेल की वजह से आप मेरे सामने हो, मेरे से बात है, इसलिए मेरी जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन फिर भी विचार करेंगे आखिरकार कहाँ कमी रही 10,000 वोटों से। देखिए वो चीजें तो अभी देखेंगे कि भाई कहाँ कमी थी। कुछ कमी हमें में होगी जो हम लोगों की तुम्हें जो खड़ा नहीं उतर पाए, लोग हमें अपने चुनाव प्रचार के दौरान इनेलो का चश्मा पहने जोगेंद्र मलिक भी अपनी जीत को लेकर दर दर पहुंच रहे थे। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला ने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, लेकिन इस बार का भी हाल 2019 से कुछ ज्यादा जुदा नहीं था। जोगेंद्र मलिक ने 10वें राउंड के बाद ही अपनी हार को स्वीकार कर लिया और कहा कि कमी मेरी ही रही होगी। का आला जो नेतागण है हमारे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, उनमें तो थी नहीं कमी। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी होगी तो मेरे में कमी रही होगी। तो इसके अलावा ना चुनाव जात पात धर्म में बट गया था, आप सभी जानते हो, जिसका नुकसान सीधे सीधे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को हुआ है। तो अभी रुके हुए हैं, कैसे रुके हुए हैं, कहाँ जाएंगे? वही यही है, कहाँ जाएंगे? आप एकदम तो यही रहेंगे। आगे और तैयारी करेंगे। अरे पिछली बारी तो 3200 वोट आई थी, लास्ट तक रुक रहे थे। अब की बारी तो 3200-3300 तो आ चुकी है। मंगलवार को हुई बड़ौदा उपचुनाव की वोटिंग के बाद तमाम प्रत्याशियों की तरफ से बड़े बड़े दावे किए गए थे, लेकिन मंगलवार के ही दिन जब नतीजे आए तो साफ हो गया कि ये मंगल किसके लिए मंगलकारी रहा, किसके लिए अमंगलकारी रहा। कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की है और बड़ौदा के रण में इंदुराज नरवाल जीत के रथ पर सवार होकर चंडीगढ़ की मंजिल तय कर चुके हैं।